वेलकम टू अनदर ट्रेड रिकैप। सो डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, द ट्रेड जो ली गई है वो ली गई है मंडे February 9। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई न्यूज़ इवेंट नहीं है। ठीक है, ये नो न्यूज़ मंडे है। और मैं आज के दिन वैसे आया था सिर्फ मार्केट को देखने, और मैंने अपने माइंड में यही था कि अगर कोई ट्रेड प्रेजेंट करेगी अपने आप को तब मैं लूँगा, वरना नहीं लूँगा। सो ऐसा ही हुआ, आज ट्रेड ने अपने आप को प्रेजेंट किया और तब मैंने उसको लिया। वैसे आप जनरली मंडे को अवॉइड करते हैं। सो लेट्स गेट स्ट्रेट इन द चार्ट्स, और अपने बायस की पहले हम बात करते हैं कि हमारा गोइंग इनटू द डे बायस क्या था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, बायस। सो यहाँ पे US 100 पे देख सकते हैं कि हमारी मार्केट रिटर्न हुई है इस वॉल्यूम इम्बैलेंस से डेली के, और इसने इस लिक्विडिटी को स्वीप किया है। वेयर US 500 ने इस लिक्विडिटी को स्वीप भी नहीं किया। इट क्रिएटेड एन एसएमटी हेयर, और वो अपने उस गैप से बहुत दूर है। और मार्केट ने यहाँ से बहुत अच्छी बुलिश डिस्प्लेसमेंट भी दी है। सो क्लियरली बायस हमारा बुलिश था। अनदर रीज़न इज़, अगर हम 4 आवर पे जाएं तो 4 आवर पे ऊपर की साइड पे हमारे पास बेरिश गैप सिर्फ एक है, और वो ऑलरेडी मिटिगेटेड है। ठीक है, मिटिगेटेड गैप वीकर होता है एक अनमिटिगेटेड गैप से। तो हमें पता है कि अब अगर मार्केट ऊपर गई तो ये डीप इसके अंदर जा सकती है। और प्लस हमारे पास दो बुलिश 4 आवर गैप्स ही बन चुके हैं। सो अगर अब हमने बेरिश बायस की तरफ अगर फॉर द डे जाना था, तो एटलीस्ट इस गैप को कम्प्लीटली टुवर्ड्स द डाउन साइड फ्लिप होना चाहिए था। तो गोइंग इन द डे मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये हम बुलिश है, इसकी रिस्पेक्ट हो, और अगर हम नीचे जाएं भी तो इस गैप को टैप करें और दोबारा रिटर्न हो। पर मोस्टली अगर हमारा बायस ऊपर की तरफ स्ट्रॉन्ग है तो हमें इस गैप से नीचे नहीं आना चाहिए, और वैसा ही हुआ था। उस पर भी बात करते हैं। गोइंग डाउन इन टू लोअर टाइम फ्रेम्स, मैंने अपने की लेवल्स मार्क कर लिए थे। ये कुछ अनमिटिगेटेड गैप्स, ऑब्वियसली मैं नहीं चाहता था मार्केट यहाँ नीचे तक ड्रॉप हो, और या इवन यहाँ तक भी ड्रॉप हो, क्योंकि ये बहुत डीप हो जाता है और इससे एक तरह का हमारा बायस ही शिफ्ट हो जाता है टुवर्ड्स द डाउन साइड, और फिर हम बेयरिश ट्रेड्स की तरफ ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, जैसे कि मैंने एक दो पहले भी आपको एक ट्रेड गैप पे बताया था। सो ये कुछ जैसे मैंने बताया अपने की लेवल्स मार्क कर चुका था। ये फरवरी का न्यूयॉर्क एम लोज, ये हमारे पास लंदन लोज, और आज की ट्रेड बिल्कुल एक टेक्स्ट बुक ट्रेड थी। जैसे कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट लंदन लोज को मैनिपुलेट करे, और वैसा ही हुआ। एज यू कैन सी ऑन US 100, हम न्यूयॉर्क ओपन ने मैनिपुलेट किया लंदन लोज को और अपनी लिक्विडिटी स्वीप की। वेर एज US 100 पे अगर हम देखें, US 500, आई एम सॉरी, उस पर हम देखें तो इसने अपने लंदन लोज को स्वीप नहीं किया। यहाँ पे एक परफेक्ट एसएमटी क्रिएट हुई थी, प्लस हमारा बायस बुलिश था टुवर्ड्स दिस लंदन हाइज एंड ओवरऑल टुवर्ड्स ऑल टाइम हाइज ऑन बोथ। तो हमारे पास ऊपर की लिक्विडिटी और ड्रॉ लिक्विडिटी स्ट्रॉन्ग था। वी केम इनटू द डे विद अ बुलिश बायस, प्लस हमने टुवर्ड्स द डाउन साइड मैनिपुलेट भी किया, एक एसएमटी क्रिएट की। बस अब हमें लोअर टाइम फ्रेम पे इन्वर्जन चाहिए थी। वो इन्वर्जन मुझे मिली थी जो मैंने पहले ट्रेड एग्जीक्यूट की। वो ये थी कि इस गैप का इन्वर्जन हो, तब मैं ट्रेड लूँगा। और थोड़ी सी स्लाइटली मिस्टेक मैंने ये की कि मैं 1 मिनट पे नहीं गया, और मैंने सिर्फ 5 मिनट पे देखा। 5 मिनट में जैसे ही गैप यहाँ पे कहीं पे इन्वर्स हुआ तो मुझे थोड़ा सा फिल जो है अपना थोड़ा सा वीक मिला। और ऑब्वियसली मैं टारगेट वैसे तो कर रहा था लंदन हाइज, पर मेरा ये था कि मैं इस हाई पे ब्रेक इवन चला जाऊँगा। सो अगर हम 1 मिनट पे जाएँ तो दिस इज़ माई ट्रेड। ये फर्स्ट ट्रेड 5 मिनट में एग्जीक्यूट की गई थी। यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया, जब ये गैप इन्वर्स हो चुका था, स्टॉप लॉस वाज हेयर। और अब मैं इस ट्रेड के बारे में आपको बताता हूँ कि जैसे ये हाइज हुए तो ऑब्वियसली मैं अपनी ट्रेड को ब्रेक इवन कर दिया था, और मैं चाह रहा था कि मार्केट रन करे टुवर्ड्स दिस लंदन हाइज। पर आप देखें द लक, आई गॉट ब्रेक इवन बाय जस्ट अ सिंगल पॉइंट, 1.5 पॉइंट हेयर। बट आई डिड नॉट गिव अप। मुझे पता था कि मेरा बायस टुवर्ड्स द अपसाइड स्ट्रॉन्ग है। तो मार्केट दोबारा नीचे आई थी, मुझे किया दोबारा नीचे आई, और जब दोबारा यहाँ से ऊपर एक पुश आया था तो मैंने दोबारा री एंट्री ली और अपना स्टॉप लॉस रखा बिलो दिस 5 मिनट का गैप। तो मैं आपको दिखा सकूँ, वेट अ सेकेंड, यहाँ पर एक गैप खुला था
और इसके लो के नीचे मैंने अपना रखा था स्टॉप लॉस को, और ये ट्रेड एग्जीक्यूट हुई थी 1 मिनट पे। तो लेट मी सी यहाँ पर, और मेरा जो टेक प्रॉफिट था वो लंदन हाइस थे ऑब्वियसली, क्योंकि मुझे पता था कि मार्केट ने अपने लंदन हाइस को लेना है। तो वैसा ही वो परफेक्टली मार्केट वेंट देयर, थोड़ा सा कंसोलिडेट किया एंड देन टुक इट। इनिशियली मैं सोच रहा था कि 1:1 करूँगा, पर जैसे मार्केट थोड़ा सा ऊपर पुश किया मैंने उसको स्लाइटली होल्ड किया, और 1.5% रिस्क करके मैंने इस ट्रेड से 1.75% निकाला। सो दीज वर द ट्रेड्स दैट आई टुक, 1 ब्रेक इवन एंड 1 विन। Go talking about the trades. The first trade, no emotional involvement. स्लाइटली टेक्निकल इशू ये था कि मुझे 1 मिनट पर इस इन्वर्जन पर और चेंज ऑफ स्टेट पर ले लेता तो स्लाइटली बेटर फिल मिलता। अदरवाइज फर्स्ट ट्रेड वाज परफेक्टली एग्जीक्यूटेड, उसको ब्रेक इवन भी टाइम पर किया गया था। स्लाइटली अनलकी दैट आई गॉट ब्रेक इवन, हालांकि उस ट्रेड में टेक्निकल एंड साइकोलॉजिकल कोई इशू नहीं था। टॉकिंग अबाउट द सेकंड ट्रेड, इसमें yes you can say I got emotionally triggered, पर ये ट्रेड ओवर ट्रेड में मैं इसलिए काउंट नहीं करूँगा क्योंकि बस आई न्यू कि मार्केट हैज़ टू रन दीज हाइज सिंस वी आर सो क्लोज टू देम। बट ये ट्रेड बिल्कुल रिवेंज ट्रेड पे नहीं ली गई, मेरा कॉन्फिडेंस स्ट्रॉन्ग थे एंड आई न्यू, और मेरा स्टॉप लॉस और रिस्क मैनेज था, और ये ट्रेड बिल्कुल परफेक्ट एग्जीक्यूटेड थी जिसकी वजह से मुझे विन मिला। सो दिस वाज इट, ये मेरी ट्रेड्स हैं जो कि मैंने एग्जीक्यूट किए हैं, एंड this is it. Stay tuned for further recaps.